सो जो भी मिले हाओ। दूसरे से पूछे रामपुर हाओ। तीसरे भैया रामपुर हाओ। वो बड़ा परेशान कि हाओ है कि रामपुरा है। एक पढ़ा लिखा आदमी दिखाई दिया कि भैया ये रामपुरा है। जी हाँ। अच्छा। तो और जितने लोग मिले वे हाओ हाओ कह रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पढ़े लिखे लोग जी हाँ बोलते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हाओ बोलते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि बड़ी खुशी, आप तो पढ़े लिखे हैं। तो बोला हाओ। असली बात निकल गई। केवट भी बोला जब लग्न पाए पखारी हों तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हों। और भगवान राम ऐसे में भी मुस्कुराते हैं। ये राम जी का संतत्व है। इन्हीं भगवान से संत संतत्व सीखते हैं। एक महात्मा वृक्ष के नीचे सो रहे। सवेरे के समय राजा वहां से घूमता हुआ निकला। उसने देखा संत के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, अपना कीमती शॉल उड़ा दिया। महात्मा बोले खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। पीछे से एक चोर आया। साधु के शरीर पर इतना कीमती वस्त्र, उसने साल का कोना पकड़ा, खींच कर ले गया, साल चुरा कर भागा। महात्मा बोले खुश रहो बेटा, तुम ऐसे ही करते रहो जिंदगी भर। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरां दी वाह वाह रे मौज फकीरां दी वाह वाह रे मौज फकीरां दी। कभी तोड़े शाल दुशाले, कभी तोड़े साल दुसाले, कभी तोड़े साल दुसाले, कभी तोड़े साल दुसाले, कभी बुदड़िया लीरा दी वाह वाह रे वाह वाह रे ओ वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरां दी वाह वाह रे मौज फकीरां दी वाह वाह रे मौज फकीरां दी। एक महात्मा का सामान चोरी चला गया। सिपाही से बोले रिपोर्ट लिखो, क्या क्या गया महाराज चोरी। देखो भाई चोरी क्या क्या गया। तो कहा एक आसन चोरी चला गया, एक छाता चोरी चला गया। हाँ? एक ओवरकोट चोरी चला गया, एक रजाई चोरी चली गई, एक गद्दा चोरी चला गया। सिपाही बोला इतना तो नहीं गया, ये गुदड़िया थी ये। महात्मा बोले सब मिल गया सब मिल गया सब मिल गया। इसे बिछा कर बैठ जाते आसन, इसे सिर पे रख के चल देते छाता, इसे ओढ़ कर बैठ जाते ओवरकोट, ओढ़ कर सो जाते हैं रजाई, अब बिछा कर लेट जाते हैं गद्दा। सब मिल गया सब मिल गया। यह है वाह वाह रे 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 मौज फकीरां दी वाह वाह रे मौज फकीरां दी वाह वाह रे मौज फकीरां दी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग 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 तंग के टुकड़े खांदे, लेकिन चाल चले हैं अमीरां दी वाह वाह रे वाह वाह रे ओ वाह वाह रे मौज फकीरां दी वाह वाह रे मौज फकीरां दी। ओ चाल चले हैं अमीरां दी वाह वाह रे 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 वाह
मौज फकीरा मौज फकीरा दे बाबा रे बाबा रे बाबा रे मौज फकीरा दी मौज फकीरा दी फकीरा दी बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे मौज फकीरा दी बाबा रे मौज फकीरा दे। भिखारी में और संत में एक ही अंतर है। भिखारी के जीवन में बाहर जिन चीजों का अभाव है उसके मन में उसका भाव है, पर साधु के जीवन में जिन चीजों का अभाव है मन में उसका भाव नहीं है, मन में तो भगवान है। एक संत ने कहा भिक्षु हैं पर हम भिखारी नहीं हैं। हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। सामान और सम्मान पाकर तो सारा संसार खुश होता है, पर बिना सामान सम्मान के खुश रहना इन संतों से सीख जाए। वाह वाह रे मौज फकीरां दी। राम जी केवट के मना करने पर भी मुस्कुरा रहे हैं, बेहसे करुणाएं। और लक्ष्मण जी को लग रहा है कि आज केवट की इतनी हिम्मत। भगवान की जगह कोई दूसरा होता तो सोचता कोई बात नहीं, केवट कर ले आज मन की, मैं जब राजा बनूंगा सबसे पहले तुझे ही देखूंगा, आज समय की बात है। पर राम जी ऐसा नहीं, मुस्कुराते हैं। गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है, सुख में दुख में भी मुस्कुराओ। और राम जी मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी जानकी जी की ओर देखकर तुम भी काहे को मुंह लटकाए हो, हंसो मुस्कुराओ। केवट के बात अटपटी है पर प्रेम भरी है। एक बार एक महात्मा राजस्थान में गए, वहां का एक आदमी उन्हें लेकर गया अपने गांव में, और बड़ा इंटीरियर में गांव, वृद्धा माता। उसने माता से कहा कि माँ गुरुजी आए हैं प्रणाम कर। तो बोली टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में कहने लगी गुरुजी थारे खुर छू। और गुरुजी को गोरूजी कह रही थी और चरणों को खुर। महात्मा ने कहा, डांटा पर मधुरता से डांटा, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया नरक भी नहीं जानती थी, उसको लगा आशीर्वाद दे रहे हैं महात्मा। तो क्या बोली, महाराज हमारा कहाँ भाग्य जो नरक जाएं, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु, हमें कहाँ। बोलो भाई, उसकी सरलता पर महात्मा खिलखिला के हंस पड़े। जब सरलता पर महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है। बेह से करुणाएं चितय जानकी लखन तन, बेह से करुणा बेहसे करुणायन चितय जानकी लखन तन, बेहसे करुणायन। केवट के मांग की चौपाई, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, जो चबुचार बस गाचहु, जो प्रभु पार
मोहि पद पदू पखारन कहूँ जो प्रभु पार। ओ प्रभु पदम पखारना कहूँ जो प्रभु पार। अवस गाच जो प्रभु पार। जो प्रभु पार पार पार, जो प्रभु पार पार पार, जो प्रभु पार पार पार। हे प्रभु, अगर पार जाना हो तो मुझे चरण धोने के लिए कहो। भगवान ने सोचा बहाने से काम बन जाए तो अच्छा। बहाना बनाते हुए बोले, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। बोले केवट, तो वही कर ले जिससे तेरी नाव न जाए, बच जाए। एक आदमी के घर आया मेहमान, दोपहर को भोजन करा दिया, शाम को ना कराना चाहे, बड़ा लोभी आदमी। अपने बेटे से बोला कि हम जब मेहमान के पास बैठे हो तो शाम का भोजन पूछने आना क्या बने। बेटा पूछने आया, मेहमान बगल में। शाम को पिताजी भोजन क्या बने, दाल क्या बने, साग का क्या बने। वो आदमी बोला शाम को फिर भोजन, थोड़ी देर पहले तो मेहमान के साथ भोजन किया ही था। हा? शाम को फिर भोजन कर, हम कोई राक्षस हैं? मेहमान से पूछ लो, अब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं शाम को इच्छा नहीं है। एक महात्मा किसी के यहाँ निमंत्रण में गए, तो एक वृद्धा माता भोजन की थाली लगा दी, पंखा लेके बैठ गई। जल्दी जल्दी में पापड़ परोसना भूल गए, सामने रखे थे, और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। अब महात्मा का मन उधर ही जाए। मनुष्य का स्वभाव है, 2 कौड़ी की ना मिले चीज तो करोड़ों की लगती है, और करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। अब पूरे पत्तल भर भोजन पर ध्यान न जाए, पापड़ पर ध्यान। रहा नहीं गया, मांगे तो शर्म लगे। बुढ़िया से बोले, माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो आज तुम्हारा दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में सांप मिला, बड़ा लंबा सांप। कितना लंबा? यहां से वो पापड़ की थाली रखी। बुढ़िया बोली, अरे महाराज पापड़ परोसना तो भूल गए। महात्मा बोले, हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो बोलो, कई बार बहाने से भी बात कही जाती है कि नहीं? लेकिन बहाने सब जगह काम नहीं आते। एक आदमी के घर आया मेहमान, जाए नहीं। पति ने पत्नी से कहा कि मेहमान नहीं जाता, वो और खिलाओ पिलाओ, स्वागत करो, काहे को जाएगा वो। अच्छा का मजाक मत करो। पत्नी बोली, एक उपाय है, बुखार हो, मेहमान हो, जुखाम हो, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के, फिर न वापस आए। तो उसको लंघन कैसे दें भाई? वो घर में भोजन बने तो उसको कैसे ना दें? बोले आज मत बनाओ। करना बने, इसका कारण? बोले लड़ाई। लड़ाई हम लोगों में होती नहीं कि झूठी लड़ाई कर लो। अब पति ने डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया। पत्नी बोली, मुझे ही डांटते रहते हो, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला, मत बनाना। अब मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें। सो उसने अपना थैला उठाया, पति पत्नी भीतर से देख रहे हो, थैला उठा के गया। पति बोला पत्नी से कि काहे को रो रही हो, हम तो झूठा डांटा था, कोई सच्चा थोड़ा ही। तो पत्नी बेचारी चुप हो गई कि मैं भी तो झूठे ही रो रही थी, सच थोड़े ही रो रही थी। संयोग की बात, तब तक मेहमान फिर हाजिर हुए, हम भी तो झूठे ही गए थे, कोई सच्चे थोड़े ही गए थे। तो कई बार बहाने से भी बात बनती नहीं। केवट बोला, साफ साफ कहो
और भगवान प्रेम पराधीन है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। ओ सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का नियम बदलते देखा। भगवान ने भी केवट से कह दिया, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। पर केवट बोला सोई करू नहीं, साफ साफ कहो। तो भगवान क्या बोले, बेज्ञानी जल पाए पखारो। बेज्ञान जल पाए पखारो। होत विलंब उतारो पारो। होत विलंब उतारो पारो। केवट राम रजायस पावा। केवट राम रजायस पावा। पानी कठवता भरी ले आवा। पानी कठोता भर ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद उमगे अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। कठौते में जल भर लाया। राम जी की आज्ञा मिल गई। कठौता गंगा जल से भरा है, रख दिया। बाईं हथेली आगे बढ़ाई। बाईं हथेली पे राम जी का दायां चरण, कठौते से जल छोड़ा, लगा धोने। मन में तो यही भाव है, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी। आज मैं उन चरणों को धो रहा हूं। लक्ष्मण जी ने देखा केवट बड़े भाव से चरण धो रहे हो, भाव के कारण चरण धो रहे हो। केवट बोला नहीं महाराज, भाव के कारण नहीं, हम तो नाव के कारण चरण धो रहे हैं। प्रेम को छिपा लिया। बड़ी देर हो गई। देवता भी पुष्प बरसाते और कहते, ऐसा भगत नहीं देखा जिसके सामने भगवान एक पांव से खड़े रहे। ऐसा भगत तो देखा ही नहीं। भगवान के सामने भक्त एक पांव से खड़े रहते, ये ऐसा भक्त जिसके सामने भगवान एक पांव से खड़े। बड़ी देर हो गई। भगवान ने कहा चरण धुला। केवट बोला हाँ महाराज धुला तो, लेकिन कर रहा था, तब तक भगवान ने चरण नीचे रख दिया। केवट ने कहा आपने फटी हुई दुपटी से पोंछने नहीं दिया, चरण धुलने के बाद गीला रह गया, धूल लग गई, दोबारा धोना पड़ेगा। राम जी बोले लक्ष्मण हो चुके पार, चरण तो धुलने के बाद गीले ही रहेगा, कभी ये चरण धुलाओ, कभी ये चरण धुलाओ, कभी ये कभी ये।
भगवान ने कहा हम एक पांव से कब तक खड़े रहें? केवट ने कहा जिन विचारों के एक पांव होते हैं वे भी खड़े रहते, लाठी का, दीवाल का, वृक्ष का सहारा ले लेते हैं। इसलिए गौतम तिय तारण अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारन मोह दीजिए, धोए चरण को बिनु पहुँचे धरणी में धरो, लागी रज फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए, रेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं, आप एक पगते खड़े याते न खीजिए, और चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिनु, नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। भगवान ने केवट के माथे पे हाथ रखा, वैसे बरसी सुमन सुर सकल सिंहाही, बरसी सुमन सुर सकल सिंहाही, बरस सुमन सुर सूर सकल सकल सिंहाई, बरसी सुमन, बरसी सुमन सुर सकल सिंहाई, बरस सुमन सुर सकल। चरण धुल गए। केवट से भगवान ने कहा अब तो पार करो। केवट बोला अभी थोड़े, घाट का नियम थोड़ी तोड़ूंगा आपके लिए, जो पहले आते हैं उन्हें पहले पार करता हूँ, बाद में आने वालों को बाद में। भगवान बोले यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। केवट बोला अगर आपको दिख गए होते तो पार ही ना हो गए होते, आपकी दृष्टि में आ गए होते तो पार हो गए होते। तो कौन है? का मेरे पुरखे, पूर्वज। अच्छा, उनका उद्धार कैसे होगा? बोले जैसे महाराज भागीरथ के पूर्वजों का हुआ। उनके लिए गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में जन्मी थी। आज हमारे पुरखों का उद्धार करने के लिए केवट के कठौते में गंगा जी प्रकट हुई हैं। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुण्य मुदित गए लई पार। उस पार ले गया, बड़ा प्रसन्न है। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। बहो मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में नैया में, नैया में, नैया में, नैया में हो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया पार ले गया।
उतरी ठाण भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना। भगवान को लगा कि इसे कुछ दिया नहीं। लक्ष्मण जी बोले और क्या दोगे, चरण धुला लिए। राम जी बोले लक्ष्मण धीरे बोलो, नहीं उतराई की कौन कहे, चरण धुलाई और देनी पड़ेगी। वो भी तो हम लोगों ने अपने मतलब से ही धुलाए हैं। अच्छा, पर दें क्या, हमारे पास कुछ देने को नहीं। सीता जी समझ गई, पिय ही की सिए जान निहारी। जानकी जी ने कहा कि प्रभु आपके उस हाथ में नहीं, इस हाथ में तो है। श्री किशोरी जी, आपका हाथ मेरा हाथ कब से हो गया कि जब से मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, उस दिन से यह हाथ भी आपका हाथ हो गया। मन मुदरी मन मुदित उतारी। भगवान ने केवट से कहा उतराई ले लो। केवट बोला नहीं चाहिए। क्या इच्छा नहीं थी? इच्छा थी। मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था, पर आपकी आवाज आई मांगी नाव। मैंने सोचा जो मुझसे ही मांग रहा हूं मैं उससे क्या मांगूं, इसलिए। वह तो बड़ा है जिससे आप कुछ देते हो, वह कितना बड़ा जिससे आप भी कुछ मांगते हो। मांग कर बड़ा बना दिया है, दे दोगे तो छोटा बन जाऊंगा। मांगी। भगवान ने कहा तो ये तो उतराई है। केवट ने कहा उतराई हम उनसे लेते हैं जिनको पार करते हैं, हमने आपको पार नहीं किया। भगवान बोले तो हम आए कैसे उस पार से इस पार? केवट बोला यही तो हम पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा नाव में बैठकर आए। केवट बोला वाह, तो नैया तो मेरी ही पार लगी है। नाव किसकी? कहा नाव तो तुम्हारी। केवट बोला नाव तो मेरी ही पार लगी है, आप पार होने के लिए नहीं आए थे, मेरी नैया पार लगाने के लिए आए थे। आपने चरण रख दिया, मेरी नैया पार लग गई। उतराई तो मुझे देनी चाहिए, दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं? और केवट ने कहा कि इसलिए भी नहीं ले रहा हूं, जाति वाले अलग कर देंगे। मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस गंगा के तीर में हूं, तुम उस भव सरिता के तट हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम यहां नहीं वहीं चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। सोई चरण केवट धोयली ने, तब हरि नाव चलाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन भज मन भज मन भज मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई। नहीं लिया केवट ने कुछ, बहुत कीन प्रभु। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा। लक्ष्मण जी बोले ले 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 ले। केवट बोला मैं वचन दे चुका था, न नाथ उतराई चाहो। अरे कहा कि भगवान को भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा है, ले ले। केवट बोला क्षमा करें लक्ष्मण जी महाराज, हमारा वचन आपके बाण की तरह नहीं, जो धनुष पे चढ़ तो जाता है, बिना चले उतर जाता है।
लक्ष्मण जी ने कहा कि ये वचन कौन सा बाण से कम है, प्रभु आप ही करो इससे बात। बहुत कहा पर केवट बोला, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। पूर्वज पार हो गए, पितृदोष मिट गया, मेरी अटपटी बातों पर आप मुस्कुराए तो दुख मिट गया, आपने मुझसे नाव मांगी तो मेरी दरिद्रता मिट गई, गरीबी मिट गई। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु हमारी ओर से कह दो। भगवान ने कहा श्री किशोरी जी की ओर से अंगूठी उतराई में ले लो। अब तो केवट की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु जानकी जी की अंगूठी उतराई में नहीं लूंगा। क्यों? मैंने आपको नाव में बाद में बिठाया, पहले चरण धोए हैं, और मुझसे पहले भी आपके चरण धोए थे महाराज जनक ने, और महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जानकी आपको अर्पित कर दी। मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं? मैं दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं? श्री जानकी जी को अपनी मिथिला याद आ गई। भगवान बोले तो हमें कुछ दो। केवट ने कहा क्या दूं? का आज्ञा दो तो जाए। केवट बोला पहले हमको ही विदा कर दो, ताकि ये लगे कि भगवान घाट पर ही हैं। भगवान ने केवट को विदा किया। विदा कीन करुणा यतन भगति विमल वर दे। कुछ नहीं चाहा, विमल भक्ति का वरदान मिला। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं जो तुमसे मुझको तुम देना ना कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। केवट ने कुछ नहीं चाहा। भगवान कभी कभी ऐसी लीला करते हैं। इसी धाम वृंदावन में आज से कोई 40-50 वर्ष पुरानी घटना होगी। एक महात्मा घूमते थे। उनको देखकर लोग यह नहीं कहते थे कि स्वामी जी आ रहे हैं या महात्मा जी आ रहे हैं या बाबा जी आ रहे हैं। उनको देखकर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। एक महात्मा से पूछा कि इनके जज होने का क्या रहस्य है। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में एक कस्बे में ये जज थे। वहां एक ऐसी घटना घटी, उस कस्बे के पास एक गांव था। गांव में एक केवट रहता था, बड़ा सरल। कोई भी आदमी पूछता केवट भैया वो बात कैसी, तो कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया। 2 बेटे 1 बेटी, केवट रघुनाथ जी जाने बस। जब बेटी विवाह के योग्य हुई तो बेटों ने कहा कि पिताजी ऋण ले लीजिए, बेटी का विवाह हो जाए, हम लोग कमा कर दे देंगे। गया गांव के सेठ से 200 रुपए उधार लाया। ब्याज की दर तय हो गई, समय सीमा निश्चित हो गई। बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल के लिए विदा हुई। केवट ने भी घर छोड़ दिया, रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। झाड़ू लगावे, बर्तन मांजे, भगवान का दर्शन करे। श्री रघुनाथ जी हों जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकता उसके जमाने वाले। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, किया करते हैं जब दिन रात वे हर बात की चिंता। रघुनाथ जी। बेटों ने कमाई की, रुपया दिया, केवट वापिस करने गया, रुपया वापिस दिया, ब्याज भी वापिस दिया, रसीद भी सेठ जी ने लिख ली। केवट से कहा ये तुम्हारी, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। केवट ने देखा, बोला रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। सेठ के मन में पाप आया कि इससे दोबारा रुपया लिया जा सकता है। रसीद अपने पास रख ली, एक कागज पर ऐसी लिख के दे दिया कुछ। केवट उसी को रसीद समझ के लाया, रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। जहां रहता था उस अलमारी में रख दिया रसीद उठा के। सेठ ने केवट के खिलाफ मुकदमा कर दिया। रुपया लिया था, दिया नहीं है, मांगने पर कहता है कि दे चुके हैं। जज साहब ने बुलाया,
केवट गया। जज साहब ने कहा रुपया लिया था? हाँ हुजूर। लौटा दिया? हाँ। तुम्हारे पास कोई सबूत? ये। इससे तो कोई सिद्ध नहीं होता कि तुमने रुपया लौटा दिया। हुजूर माई बाप मैं तो इसी को सब कुछ समझे बैठा था। रोने लगा। जज साहब ने कहा जा रो मत, तुमने जब रुपया वापस दिया तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था? तो बोला सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। जज साहब ने वही नाम नोट कर लिया। अच्छा जाओ। केवट को विदा कर दिया और अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अब वो चपरासी घूमे पूरे गांव में। संयोग की बात उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। और जज साहब ने समझा कि रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई सज्जन होंगे। किसी ने कहा कि रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। का चपरासी बोला वही बताओ, हम तो परेशान हैं। बाहर पुजारी जी बैठे नाम जप कर रहे थे। चपरासी ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर यही है? हाँ ये लो। सम्मन देखा। पुजारी जी ने सोचा जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम काहे को वापस करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिया। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी है। सम्मन ले जाकर रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया। प्रभु आपके लिए पोशाक कई बार आई होगी, राग भोग कई बार आया होगा, पर सम्मन पहली बार ही आया। भक्त जो न कराए वह थोड़ा। केवट से कहा रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? केवट बोला कौन सा झूठ लिखा दिया, सच लिखा दिया। और केवट एक ही बात कहता हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। यही कहता दीन दयालु सुने जबते तबते मन में कजु ऐसी बसी है, टेरू कहाँ और जाऊं कहाँ बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं प्रभु सो कोई और जसी है, एहो मुरारी पुकारी कहो अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। पुजारी जी भी कहते कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, हे भगवान जरूर जाना। एक दिन पहले पुजारी जी ने केवट से कहा केवट तुम आज ही जाओ ताकि तारीख पर समय से पहुंच जाओ। अब रघुनाथ जी के मन की रघुनाथ जी जाने। केवट तो प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन पुजारी बड़ी जल्दी जागे, भगवान को स्नान कराया, पोशाक पहनाई। आज प्रभु पहली बार अदालत में जाएंगे, बाहर जाएंगे। रोकर बोले प्रभु जरूर जाइएगा, जो पोशाक जचे वह पहन जाना, पर जाना। उधर जज साहब के सामने केवट पहुंचा। जज साहब ने कहा केवट तुम्हारा गवाह कहाँ है? केवट बोला हुजूर वे तो सब जगह रहते हैं, यहीं कहीं होंगे। चपरासी को आदेश हुआ। चपरासी ने नारे लगाए रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो चाल लटपटी एक वृद्ध की झुकी सी दे है, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाये हैं। इशारा कर रहे हैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाथ माए छड़ी पड़ी तुलसी की हिये माल, माथे पे रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। केवट ने प्रणाम किया। जज साहब ने कहा कि रघुनाथ जी आप थे जब केवट ने रुपया दिया? हाँ हुजूर। कैसे सिद्ध हो? रसीद सेठ जी ने लिख ली थी, मन में पाप आ गया, वापस नहीं दी, इनके एक रजिस्टर में रखी है और इनकी बैठक में वो रजिस्टर है। सिपाही को भेजो, रजिस्टर मंगाओ, अभी फैसला हो जाए। सर्वांतर्यामी भगवान से क्या छिप सकता। सिपाही भेजा गया, रजिस्टर आया, रसीद मिल गई। केवट भाई जित बरी हुआ, सेठ जी दंडित हुए।
गवाह महाराज चले गए थे, काम तो हो ही गया था। जज साहब ने कहा, केवट, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट बोला, हुजूर जहाँ हम रहते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो? कहा, जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। तो तुम लोग एक ही जगह? हाँ, मंदिर में ही रहते हैं। तो मंदिर इन्होंने बनाया है कि पुजारी हैं? देखने से तो नहीं लग रहा था कि इन्होंने कोई मंदिर बनाया होगा। केवट बोला, हुजूर पढ़े लिखे लोगों को समझाना मुश्किल, ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं। चपरासी से बुला के पूछा, चपरासी थर थर कांप रहा था, हुजूर जिस आदमी ने दस्तखत किए थे वो नहीं था ये। जब पूरा रहस्य खुला तो जज साहब रोने लगे। रोते रोते अपने बंगले पर गए, यही कहा, शिव सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। वो केवट की गवाही देते रहे। किसी ने कहा तो आपको हर्षित होना चाहिए, भगवान का दर्शन हुआ और चले गए तो इसका दुख क्या? का सुख धो क्यों दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। फिर दुख एक बात का है, क्या? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, जिनकी अदालत में एक दिन सबको हाजिर होना पड़ता है, वे भगवान खड़े खड़े समझाते रहे। ऐसा वैराग्य हुआ, पद छोड़ दिया, वृंदावन आके रहे। मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, कहते थे मैं उन्हें मुँह दिखाने लायक नहीं हूं। मंदिर के बाहर से ही धूल सिर पर डाल लेते हैं। आ तो गया हूं मगर जानता हूं तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। यही रहे। लगभग 50 वर्ष के पूर्व की यह घटना है, तब उनका दर्शन होता था। यह युग, इस युग की घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं हैं। जज साहब का जीवन बदल गया उस भोले केवट की वजह से। हम भी सरलता से भगवान के होकर जिए और गुरुदेव का बताया हुआ नाम लें तो भवसागर पार नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भवसागर ही सूख जाता है। ये गुरुदेव प्रदत्त नाम की महिमा है। तो हनुमान जी से भी तुलसीदास जी यही प्रार्थना करते हैं, कृपा करहु गुरुदेव की नाम। गुरुदेव की तरह कृपा करो, हमारे लिए भवसागर सूख जाए। और पूज्या माता जी की जो मूर्ति प्रतिष्ठा, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं और उनके साथ साथ विराजमान जो पूर्व गुरु परंपरा के आचार्य हैं, सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। पूज्या माता जी ने भी हम लोगों को एक मंत्र दिया है भवसागर से पार जाने का। आप सबको धन्यवाद साधुवाद देते हुए भगवत भाव से प्रणाम करते उस मंत्र का स्मरण करता हूं। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि चाह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम।